हाँ जी बच्चे, आज की क्लास में हम एवरेज ड्यू डेट की एबीसी एनालिसिस और साथ साथ हम रिवीजन करने वाले हैं शॉर्ट में। एवरेज ड्यू डेट का जो आपका क्वेश्चन है, हमेशा 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, एटलीस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आता ही आता है। कई बार इसका क्वेश्चन अकाउंट करंट के संग ऑप्शनल में आता है कि आपको अकाउंट करंट या फिर एवरेज एवरेज ड्यू डेट में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। बट ठीक है, 5 नंबर इसमें फ्री के क्वेश्चन है, बिकॉज हर अटेम्प्ट में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज ड्यू डेट के। बस आपको अगर एक क्वेश्चन भी आपने सही से समझ लिया ना कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं कर पाए। ठीक है, बस आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा, वो सबसे पहला पॉइंट है बेस डेट को लेके। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है वो बेस डेट के लिए। भैया बेस डेट से रिलेटेड क्या है? बेस डेट से रिलेटेड ये है कि जब भी आप अपने ड्यू डेट में से कोई भी एक बेस डेट हमें ऑप्ट करनी होती है, तो जो आपको बेस डेट अडॉप्ट करनी है वो अर्लियर होनी चाहिए। अर्लियर मीन्स सबसे पहले आनी चाहिए। लेट से कि हमारे पास जो डेट है वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक शुरू है ड्यू डेट, मतलब जुलाई में भी हो रही है, अगस्त में भी हो रही है, सितंबर में, नवंबर में, दिसंबर में। तो बट जो मेरी ड्यू डेट होगी वो कौन सी होगी? मैं जुलाई वाली ऑप्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि अर्लियर करनी होती है। ठीक है, अब दूसरी जो मैं चीज कह रहा हूं आपसे, वो मैं कह रहा हूं हॉलीडे से रिलेटेड। हॉलीडे से रिलेटेड मतलब जो आपकी ड्यू डेट होती है, जो आपकी ड्यू डेट होती है, कई बार वो ऑफिशियल हॉलीडेज पे होती है। ऑफिशियल गैजेट में जो हॉलीडेज लिखी हुई है ना, लेट से 15 अगस्त, 26 जनवरी, उस हॉलीडेज पे होती है। तो उस वाले केस में आपको प्रीसीडिंग डे लेना पड़ता है। जो ड्यू डेट होगी आपकी प्रीसीडिंग होगी, मीन्स एक दिन पहले, अर्लियर। उसमें भी अर्लियर डे मीन्स जो उससे एक दिन पहले होता है वो होगा। ठीक है, तीसरा जो है वो हमारा जो सिंपल टॉपिक है, उससे क्या है? ग्रेस डेज। ठीक है, हमें आपको जैसे पता है कि हर बिल में आपको 3 डेज एज अ ग्रेस के ऐड करने होते हैं। ठीक है, बट आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बिल एट साइट एंड ऑन डिमांड वाले में कभी भी आपको ग्रेस डेज ऐड नहीं करने होते। क्यों? क्योंकि वो एट अ टाइम पे करे जाते हैं। जैसे ही पार्टी ने प्रेजेंट करा एट साइट, आपको पे करने पड़ेगा। जैसे ही पार्टी ने डिमांड कर ली कि भाई मुझे पैसे चाहिए, आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं सिंपल आपके संग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इसी पैटर्न पे हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बस हल्की सी फिगर्स इधर उधर करी जाती है, बट सेम क्वेश्चन होता है। बस एक बार आप पैटर्न को समझ लो, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब सिंपल जो क्वेश्चन है वो दिखा रहा हूं मैं आपको। 1 मिनट दीजिएगा बस मेरे को। ठीक है, देखना शुरू करना। जैसे क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा हुआ है इसमें? महेश हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, दोनों चीजें हैं उसके पास। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट, आपको एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। अब एवरेज ड्यू डेट से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक सिंपल सी चीज है। एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है जहां पर जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, वो क्या है? जीरो। इंटरेस्ट क्या है वहां पर? आपका जीरो। मीन्स ना ही वहां आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, ना ही पे करना है। क्यों? इस एवरेज ड्यू डेट का मतलब ये है कि आप एक ऐसी डेट ऑप्ट करते हैं जहां पर ना आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है, ना आपको रिसीव करने की जरूरत है। भाई वहां पर क्या होता है, आप एक सिंगल एक ऐसी डेट बता देते हैं जहां पर एक अमाउंट पे करा जाता है और आपकी सारी लाइबिलिटी या फिर जो भी है आपका सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस। व्हेन द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड एंड मेड, जैसे कि अब इसमें दो चीजें बता रखी हैं। क्या? एक आपको बता रखा है बिल्स रिसीवेबल और दूसरा बता रखा है बिल्स पेबल, जैसा आपको दिख रहा होगा। अब इसमें है क्या? आपको टेन्योर बता रखे हैं। तो आप सिंपल है, आप कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम बनाएंगे आप किसका? ड्यू डेट का। ठीक है, किसका? ड्यू डेट का। दूसरा आप बनाएंगे बेस डेट, लिखेंगे पहले आप कि बेस डेट आपने कौन सी ऑप्ट करी है ड्यू डेट में, और फिर आप करेंगे नंबर ऑफ डेज की डेट। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज के बाद आप करेंगे तीसरी चीज। क्या? ये जो आपका अमाउंट लिखा हुआ है ना, इस अमाउंट को करो। और फिर चौथी चीज हो गई आपकी प्रोडक्ट। ठीक है, सेम चीज आपको बीआर के लिए भी करनी है और सेम चीज आपको बीपी के लिए भी करनी है। ठीक है, बीआर के लिए यहां पर और बीपी के लिए मान लो आप यहां पर कर रहे हो। ठीक है, बेस डेट हमेशा याद रखना, जो भी दो पार्टीज होती है दोनों के लिए सेम होती है, भले ही वो कॉमन हो या ना हो। मान लो अगर कोई इसकी बेस डेट है, बीआर की बेस डेट है, वही बीपी की बेस डेट कॉमन है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं है तो आपकी ने जो बीआर की मानी है वही बीपी की भी एज्यूम कर लो। या फिर अगर मान लो बीपी की अर्लियर आ रही थी, मीन बीपी की जुलाई में थी और जो बीआर की थी वो अगस्त के बाद है, तो आप बीपी की मान लो जुलाई वाली, और उसी से बीआर का क्वेश्चन भी करो और उसी से बीपी का भी करो। ठीक है, तो सिंपल आपने ड्यू डेट निकाली, आपने बेस डेट से सारे नंबर ऑफ डेज निकाल लिए, अमाउंट आपने कॉपी कर लिया वहां से, आपको प्रोडक्ट करना है दोनों का। ठीक है, अगर ये सिंपल एक ही पार्टी का क्वेश्चन होता, बीआर का ही होता, तो आप जो क्वेश्चन करते वो उस फॉर्मूले पे करते, बेस डेट प्लस प्रोडक्ट, ये जो ऊपर आपका प्रोडक्ट आया होता है एडिशन करके। ठीक है, और उसके बाद अमाउंट से, और ये आपका क्या आ जाती है? ड्यू डेट आ जाती है। ये अगर उसमें आ रहा है पॉइंट में आएगा तो आप इसे मैक्सिमम में क्या कर लेना? राउंड अप कर लेना। लाइक लेट्स से कि 44.5 आ रहा है तो आप इसे 45 मान सकते हो। ठीक है,
तो ये आपकी बेस डेट आ गई। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, दो चीजों का दे रखा है, ऊपर बी आर नीचे बीपी। तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ बी आर और प्रोडक्ट ऑफ बीपी को माइनस कर लेना आपस में। सेम आप नीचे भी ऐसे कर लेना, अमाउंट बी आर का माइनस कर लेना अमाउंट किससे, बीपी से, यानी कि डिफरेंस लेना होता है, ठीक है। और ये करके आपकी यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट निकल के आ जाएगी। सिंपल मीन्स जब भी दो पार्टीज का दे रखा होगा तो आपको डिफरेंस लेके चलना पड़ता है, और बेस डेट क्या रहती है, सेम रहती है। जो ऊपर वाले की फिगर के लिए होती है वही नीचे वाले के लिए। लेट्स से कि दो बंदे थे, महेश रमेश, तो जो महेश के लिए ड्यू डेट वही रमेश के लिए भी बेस डेट आप लेंगे, ठीक है, जो ड्यू डेट में से उठाई होगी आपने। सेम पैटर्न में ना मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि हर बार आईसीआई इसी सेम पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछता है लगातार, ठीक है। एक मिनट दे देना मेरे को, ये देखो हर बार सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। अब एक क्वेश्चन देखोगे आप, ये देखो, राकेश हैड द फॉलोइंग बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। किसी अटैम्प्ट का क्वेश्चन जरूर है, आई गेस नवंबर 20 का क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन सेम उस पे फिगर पे दे रखे हैं। मींस कोई भी क्वेश्चन हल्का सा इधर उधर करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि वो क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस है, आउट ऑफ द बुक है, या फिर एवरेज ड्यू डेट के लिए 5 मार्क्स के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल अगर आप करेंगे तो उसमें आराम से आपको मिल सकती है चीजें, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये आपके मॉक टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। मीरा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जो भी है सारी चीजें दे रखी है, ड्यू डेट दे रखी है, यू आर रिक्वायर्ड टू एवरेज ड्यू डेट, एक ही पार्टी का है तो ये भी निकाल लेंगे। अब सिंपल है, बस याद रखना जो मैंने पैटर्न आपको भी ऊपर बताया था ना, सेम पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होते हैं। आप किसी भी टाइम को क्वेश्चन देख लेना, उससे हटके नहीं होगा, पैटर्न सेम रहता है, बस स्ट्रेटेजी एक बार समझ लो, ओके।